अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है लीनियर फंक्शंस और लीनियर फंक्शंस के ग्राफ कैसे ड्रा करने हैं। सबसे पहले तो है लीनियर फंक्शन। अ लीनियर फंक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन जिसको आप इस फॉर्म में लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर आप ए एक्स प्लस बी की बात करते हैं तो ये आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि लीनियर है। लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ आपके पास x की पावर जस्ट 1 है। लीनियर फंक्शंस भी जैसे आप लोगों ने लास्ट टाइम लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी, सेम वे से ये भी आपके पास सेम ही टाइप का फंक्शन होता है कि आप अगर लिख दें ए एक्स प्लस बी या 7x प्लस 6 2x प्लस 4, सेम आपके पास वो सारी जो लीनियर इक्वेशंस थी वो एग्जैक्टली आपके पास लीनियर फंक्शंस बन जाएंगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट जो ये टॉपिक है इसमें आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी। आपने उन लीनियर इक्वेशंस के लीनियर फंक्शंस या आपने उनके ग्राफ ड्रा करने हैं। सबसे पहले है कि y इंटरसेप्ट क्या होता है और x इंटरसेप्ट क्या होता है। अगर आप लीनियर इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट कर दें, दोबारा बता रहा हूं, अगर आप लीनियर इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट कर दें देन आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको आप y इंटरसेप्ट कहते हैं। इफ वी पुट x इज इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन देन वी गेट y इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन। अगर आपके पास जो गिवन यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी या 2x प्लस 4y, इस तरह का आपके पास जो है अगर आप उसमें x की जगह पे 0 पुट कर दें, कि अगर आप x की जगह पे 0 पुट कर दें देन आपको y इंटरसेप्ट मिल जाता है। नेक्स्ट है x इंटरसेप्ट। इफ वी पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, अगर आपके पास इस इक्वेशन में आप पुट कर दें x की जगह y की जगह पे 0, मतलब आपके पास फिर ये इक्वेशन होगी ए एक्स प्लस बी वाई। आपके पास ये इस फॉर्म में होगी ए एक्स प्लस बी वाई। अगर आप y जो है उसको 0 पुट कर दें देन आपके पास इक्वेशन जो है वो x इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी। दोबारा बता रहा हूं कि y इंटरसेप्ट के लिए आपने गिवन इक्वेशन में जो आपके पास होगी ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में, यहाँ बी वाई होना चाहिए। अगर आप इस फॉर्म में आपके पास गिवन इक्वेशन हो और आप x को 0 पुट कर दें देन आपके पास जो आंसर आएगा उसको आप y इंटरसेप्ट कहते हैं। और अगर सेम आप f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई में x की जगह पे 0 पुट कर दें देन आपके पास जो सोल्यूशन आएगा उसको आप x इंटरसेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि फाइंड इंटरसेप्ट्स एंड ग्राफ ऑफ 3x प्लस y इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 4y। दो अलग क्वेश्चन है, इन दोनों के एक तो इंटरसेप्ट फाइंड आउट करें और दूसरा आप इसका ग्राफ ड्रा करें। क्वेश्चन है 3x प्लस y इज इक्वल टू 9। सबसे पहले आप इसका y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करें और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए आप लोग x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। गिवन है आपके पास 3x प्लस y इज इक्वल टू 9। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। आप इस x की जगह पे 0 पुट कर दें तो आपके पास क्या आएगा 3 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब x आप लोगों ने क्या रखा था 0, तभी आपको मिला है ना y इज इक्वल टू 9। देन आप एक इसका पॉइंट बना देते हैं कि आपके पास ये बन जाएगा 0 एंड 9। ये आपके पास पॉइंट क्या बन जाएगा 0 एंड 9। नेक्स्ट है फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। और अगर आपको x इंटरसेप्ट की वैल्यू चाहिए तो आप y की जगह पे 0 पुट कर देते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 9 एंड 3x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 9। फिर आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लें, x की ये 3 आके इधर डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। सो आपके पास x इंटरसेप्ट जो है वो आ जाएगा 3 एंड 0। नेक्स्ट है अब आपने इसका ग्राफ कैसे ड्रा करना है।
सबसे पहले तो आपके पास पॉइंट है 0 एंड 9 कि x आपके पास 0 है और y आपके पास 9 है। तो पहला पॉइंट ढूंढें, यहाँ पे पॉइंट्स बनाएं। बेशक आप ऐसे ही बना सकते हैं 2 4 6 8 10, ऐसे मैंने बनाए हैं -2 -4 -6 -8, क्योंकि राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव होता है। ऊपर आपके पास ऐसे y पॉजिटिव हो गया और नीचे y नेगेटिव हो गया। इस तरह y के भी पॉइंट्स बना दें 2 4 6 8 और 10, और नीचे भी आप y प्राइम के भी बना दें -2 -4 -6 -8 अप टू so on। और आपके पास क्योंकि पहला पॉइंट जो था वो था 0 एंड 9, तो यहाँ पे पॉइंट ढूंढें जहाँ आप लोगों ने 0 एंड 9 को मार्क करना है। यहाँ आपके पास 8 था और यहाँ आप लोगों के पास 10 है, तो 9 तकरीबन यहाँ पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि x 0 है ना, तो x तो यहीं पे रहेगा, तो y 9 है, तो वो तकरीबन पॉइंट आपके पास यहाँ आके पॉइंट बनेगा 0 एंड 9। तो आप इस पॉइंट को मार्क कर देंगे कि ये पॉइंट आपके पास 0 एंड 9, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे x 0 है और y 9 है। दूसरा पॉइंट आपके पास 3 एंड 0 है कि एक ऐसा पॉइंट जिस पे x 3 है और y 0 है, सेम, क्योंकि x 0 है तो x तो इसी पॉइंट पे होगा ना, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में 0 0 होता है। और अब आपके पास x 3 है, तो यहाँ आपने 2 मार्क किया, तो तकरीबन ये यहाँ आपके पास बन जाएगा 3। अब ये दो आपके पास पॉइंट जो हैं वो नॉमिनेटेड हो चुके हैं। अब इन दो पॉइंट्स को आप आपस में मिला दें तो आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट है कि x इज इक्वल टू 4y, गिवन है आपके पास x इज इक्वल टू 4y, और 4y को लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव कर दे तो ये बन जाएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इसका y इंटरसेप्ट निकालें, तो y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे, पुट करेंगे x की जगह पे 0, तो आपने x की जगह पे 0 पुट किया तो -4y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो पॉइंट बन जाएगा 0 0। अब सेम x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 में आप x इंटरसेप्ट निकालें। अब आप y की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब y की जगह पे 0 पुट कर दें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये पॉइंट भी आपके पास 0 0 ही आ गया। 0 0 का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो सेंटर में से पास हो रहा है, तो आप इसका ऐसे ग्राफ ड्रा कर दें, ये आपके पास उसका ग्राफ बन जाएगा। आप इसका ऐसे भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, सेंटर में से यहाँ से आप गुजार दें या आप यही लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो कोई नहीं बनता। इसका ग्राफ जो है वो ऑलरेडी कह रहा है कि इसमें बोथ चाहे x इंटरसेप्ट ले लें चाहे y इंटरसेप्ट ले लें, वैल्यूज क्या हैं 0। इसका एक ऐसा ग्राफ होगा जो सेंटर में से पास करेगा। तकरीबन ये एक ऐसा ग्राफ बना है जो सेंटर में से पास कर रहा है। नेक्स्ट फिर एक एग्जांपल किया, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमने सॉल्व भी करना है और इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम इसमें y इंटरसेप्ट निकालेंगे। अब y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x की जगह पे 0। आपने x की जगह पे 0 पुट कर देना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, देन 4y इज इक्वल टू आपके पास 12 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3। मतलब आपके पास x 0 एंड y इज इक्वल टू 3। तो आप ये पॉइंट मार्क कर लेंगे कि x 0 एंड y 3 का आपके पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा, जिस पॉइंट जगह पे x आपके पास 0 होगा और y आपके पास क्या होगा, 3। नेक्स्ट है, अब आप सेम इसी इक्वेशन y में अब आपने इसका x इंटरसेप्ट निकालना है। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप लोग y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। अब y की जगह पे 0 पुट कर दें तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12/3। तो 12/3 आपके पास आ जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। यूं आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 एंड 0। तो अब पहला पॉइंट देखें, पहला पॉइंट आपके पास है 0 एंड 3 और दूसरा पॉइंट आया है 4 एंड 0। तो पहला यहाँ पे मार्क कर लें एक ऐसा पॉइंट जो 0 एंड 3 है, x 0 एंड y 3,
x 0 एंड y आपके पास है 3, तो यहाँ पे 1 2 एंड 3, ये आपके पास वो पॉइंट आ गया जहाँ पे x 0 एंड y 3 है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे मार्क कर लेंगे। दूसरा है आप लोगों के पास 4 एंड 0, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे x 4 है और y 0 है, तो x 4 आप ले, तो यह बन जाएगा 1 2 3 एंड 4, तो ये पॉइंट आपके पास वो पॉइंट बन जाएगा जहाँ पे x जो है वो मेरे पास 4 और y 0 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो ग्राफ बन जाएगा इसका। यूं मेरे पास इस लीनियर इक्वेशन जो कि मेरे पास थी 3x + 4y = 12, इसका ग्राफ मेरे पास ये वाली लाइन आ जाएगा। नेक्स्ट है कि एक और क्वेश्चन किया है, अगर मेरे पास तो 5x - 8y = 60। फिर सबसे पहले आप y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लें। y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे x = 0। अब करेंगे पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया मैंने। तो अब यहाँ पे आप x की जगह पे 0 पुट कर दें, ये बन जाएगा 5 × 0 - 8y = 60। आपने x की जगह पे 0 पुट किया तो ये बन जाएगा 5 × 0 - 8y = 60। तो -8y = आपके पास क्या आ जाएगा 60, तो y आ जाएगा -60/8। आप 4 पे डिवाइड कर दें दोनों को, 4 पे डिवाइड करेंगे तो 15 × 4 60 होता, तो ऊपर 15 आ जाएगा, और 4 2 टाइम्स आर 8, तो ये बन जाएगा -15/2, ये तकरीबन बनता है 7.5। तो यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा -7.5। तो आप यहाँ पे कह देंगे आपके पास y आ गया -7.5, क्योंकि आपने x इंटरसेप्ट को 0 पुट किया था। यूं आपके पास पॉइंट जो है बन जाएगा 0 एंड -7.5। नेक्स्ट है, अब आपने इसका x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। तो x इंटरसेप्ट के लिए अब आप करेंगे पुट y = 0 इन इक्वेशन 2। इसी इक्वेशन 2 में आपके पास जो इक्वेशन 2 थी 5x - 8y = 60, तो आप x की जगह y की जगह पे आप 0 पुट कर देंगे यहाँ पे। अब आप y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 5x - 8 × 0 = 60, तो ये बन जाएगा 5x = 60। तो x आ जाएगा 60/5, तो 60/5 का आंसर होता है 12। तो यूं आपके पास बन जाएगा x = 12, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 12 एंड 0। तो अब आपके पास x इंटरसेप्ट्स जो आ गए वो आ गया आपके पास 12 एंड 0। 2 पॉइंट अब आप लोगों के पास आ चुके हैं। पहला पॉइंट 0 एंड -7.5 है, जबकि दूसरा पॉइंट आप लोगों के पास जो है वो 12 एंड 0 है। तो पहले 0 एंड -7.5 मतलब एक ऐसी वैल्यू जहां आप लोगों के पास ये देखें x 0 है और y इंटरसेप्ट -7.5 है। अब आप यहाँ पे मार्क करें कि 2 4 6 यहाँ पे होता है 8, तो 7.5 तकरीबन आप लोगों के पास यहाँ बनेगा, आप कहेंगे 0 एंड -7.5, आप लोगों के पास ये पॉइंट बन गया। यहाँ आप लोगों के पास आ गया 0 एंड -7.5। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के पास है 12 एंड 0। x आपके पास 12 है और y आपके पास 0 है, तो यूं आपके पास इसका पॉइंट तकरीबन बनेगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बना दिए 2 4 6 8 10 और 12, और ये आपके पास वो पॉइंट बन गया जहाँ x 12 है और y क्योंकि x एक्सिस पे 0 हो जाएगा, ये पॉइंट आपके पास बन जाएगा 12 एंड 0 का। देन आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा इसका। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दी हैं, लीनियर इक्वेशंस दी हैं, आप लोग इन लीनियर इक्वेशंस के जो है वो ग्राफ ड्रा करेंगे। जैसा कि पहला यहाँ पे है 6x - 5y = 90, दूसरा है 2x - y + 17 = 0, तीसरा है 4x + y = 8 और चौथा है 3x + 2y = 0। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी। पहले आपके पास सिर्फ एक गिवन थी
आपके पास लीनियर इक्वेशन, आप उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर रहे थे। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, मतलब यहाँ पे 2, 3, 4 इस तरह की लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी। तो यहाँ आपके पास है एक 4x + 3y = 11, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, और दूसरा है 2x - 5y = -1, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। कि हमारे पास अब दो अलग इक्वेशंस आ गई, एक को इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, एक को इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। सबसे पहले है कि वाई इंटरसेप्ट फॉर्म जो है निकालना। सबसे पहले पहली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके दोनों पॉइंट्स निकाल लेते हैं, फिर दूसरी इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं वाई इंटरसेप्ट इक्वेशन 1 के लिहाज से कहेंगे पुट x = 0 इन इक्वेशन 1, कि आप इक्वेशन 1 में x की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं क्योंकि आप y इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ बन जाएगा 4 × 0 + 3y = 11, तो x 0 बन जाएगा प्लस 3y = 11, तो y आ गया 11/3, जो कि तकरीबन आप लोगों के पास बनता है 3.66। अब आपके पास ये पॉइंट बन जाएगा 0 और 3.66। नेक्स्ट है, अब आप लोगों ने x इंटरसेप्ट निकालना है। उसके लिए आप कहेंगे पुट y = 0 इन इक्वेशन 1, की इक्वेशन 1 में अब आप y 0 पुट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 4x + 3 × 0, तो ये बन जाएगा 4x + 0, तो ये बन जाएगा 4x = 11 और x आ जाएगा 11/4। 11/4 तकरीबन आप लोगों के पास होता है 2.75, तो तकरीबन ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा 2.75, एंड y इंटरसेप्ट क्योंकि आपके पास 0 है तो ये बन जाएगा 2.75 एंड 0। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन सॉल्व हुई है। पहली इक्वेशन के दो पॉइंट आए हैं, एक आया है 0 और 3.66, दूसरा है 2.75 एंड 0। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि पहले पहली इक्वेशन के पॉइंट्स निकालने हैं, उसके बाद दूसरी इक्वेशन के पॉइंट निकालने हैं। तो पहली इक्वेशन के अब आप लोगों के पास दो अलग पॉइंट आ गए हैं। पहला आया है 0 और 3.66 और दूसरा है 2.75 एंड 0। अब दूसरी इक्वेशन को पुट करते हैं, उसका पहले y इंटरसेप्ट निकालते हैं। पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी कि 2x - 5y = -1, इसमें x की जगह पे 0 पुट कर दें, ये क्या बन जाएगा 2 × 0, यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 × 0 - 5y = -1। तो क्योंकि ये टर्म आपके पास 0 हो जाएगी 2 × 0 वाली, यहाँ बढ़ जाएगा -5y = -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y आपके पास आ जाएगा 1/5, क्योंकि 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y = 1/5, मतलब यह आपके पास होता है 0.2। तो आपके पास x इंटरसेप्ट 0 हो गया और y इंटरसेप्ट 0.2 हो गया। अब आप कहेंगे आपके पास ये एक पॉइंट बन जाएगा 0 और 0.2। नेक्स्ट है कि इसका x इंटरसेप्ट निकालें। उसके लिए आप क्या कहेंगे, पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में अब आप लोग y की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 2x - 5 × 0, क्योंकि इक्वेशन ये थी 2x - 5y = -1। तो अब आप y की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं x इंटरसेप्ट निकालने के लिए, तो ये बन जाएगा 2x - 5 × 0 = -1। तो ये आ जाएगा 2x = -1 और x आ जाएगा -1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2 एंड 0। अब आपके पास 4 पॉइंट्स बन गए, दो पहली इक्वेशन के पॉइंट बने। पहली इक्वेशन के पॉइंट थे 0 और 3.6 एंड 2.75 एंड 0, जबकि दूसरी इक्वेशन के पॉइंट बने 0 और 0.2 एंड -1.2 एंड 0। तो अब यहाँ पे मार्क कर लें। पहली इक्वेशन के दो पॉइंट थे, पहला पॉइंट था 0 और 3.66। अब आपके पास आपने पहले एक लाइन ड्रा करने के लिए आप उसके दोनों पॉइंट, जो पहले दो पॉइंट थे उनके लिहाज से एक लाइन बना दें। तो यहाँ पे करेंगे पुट x = 0 एंड y = 3.66। तो x 0 है तो ये 1, 2 और 3, और ये 4 से पहले आ जाएगा 3.66।
ये पॉइंट आपके पास बन गया 0 एंड 3.66, ये वाला पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया 0 एंड 3.66। दूसरा है अब 2.75 एंड 0, तो ये आपके पास 1, ये 2 और यहाँ आपके पास हो जाएगा 2.75 एंड y 0 हो जाएगा। ये आपके पास पॉइंट बन गया 2.75 एंड 0। अब आप इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दें तो ये लाइन आपके पास जो है ये बन जाएगी इन दोनों पॉइंट्स की। जो पहली इक्वेशन बन जाएगी उसके दो अलग पॉइंट्स बन गए थे। जब आपके पास पहली इक्वेशन थी उसके दो पॉइंट्स बने थे और उसके ये लाइन उसका ग्राफ बन गई है। अब दूसरे में आपके पास आए थे, पहला पॉइंट आया था 0 एंड 0.2, x 0 है और y 0.2 है, मतलब 1 से भी पहले है, 1 के हाफ से भी पहले तकरीबन बन जाएगा। ये पॉइंट यहाँ बन जाएगा 0 एंड 0.2, तो इस पॉइंट को आप ऐसे मेंशन कर देंगे, आपके पास यहाँ ये पॉइंट बन रहा है। दूसरा आपके पास था कि x की जगह पे -1/2 और y 0 है, तो यहाँ आपके पास पॉइंट बन जाएगा कि ये -1/2 और 0 तकरीबन ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये दो इक्वेशंस आप लोगों के पास आ गई हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि अब आप लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है कि दोनों इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही हैं। उसके लिए आप दोनों इक्वेशंस को लिख देंगे। पहले थी 4x + 3y = 11 और दूसरी थी 2x - 5y = -1। अब आप दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ आपके पास पहली इक्वेशन में 4x + 3y = 11 था और इधर 2x था, तो 2x को 4x बना के फिर पहली इक्वेशन में से माइनस कर दूंगा तो 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x - 10y = -2। यहाँ देखें पहली इक्वेशन थी वही सेम टू सेम 4x + 3y = 11, जबकि दूसरी बन गई 4x - 10y = -2, 4x - 10y = -2। और आप प्लस माइनस जो चेंज कर दें, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 4x प्लस का था माइनस में चेंज हो जाएगा और -10y जो है प्लस में चेंज हो जाएगा और इधर आपके पास -2 जो है +2 में चेंज हो जाएगा। तो ये 4x और 4x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 10 + 3 आपके पास बन जाएगा 13y = 13, तो y = 1 आ जाएगा यहाँ आप लोगों के पास। तो अब आप इस y = 1 को किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। बेशक आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो ये बन जाएगा 4x + 3 × 1 = 11, तो 4x = 11 - 3 जो कि आपके पास 8 आ जाएगा। और देन आप 4 को जो है वो डिवाइड कर देंगे तो x = 2 आपके पास हो जाएगा। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लिख देंगे 2 एंड 1 का आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है। x की जगह पे 2 आया और y की जगह पे 1 आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है कि 4x + 3y = 4 एंड 8x + 6y = 15। अब पहले सेम टू सेम पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसका y इंटरसेप्ट निकालते हैं। उसके लिए हम करेंगे पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में आप x की जगह पे 0 पुट कर दें तो यहाँ आ जाएगा 3y = 4, तो y = आ जाएगा 4/3 जो कि आपके पास बनता है 1.3। तो आप पॉइंट ले लेंगे 0 एंड 1.3। नेक्स्ट अब आप x इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो x इंटरसेप्ट के लिए आप करेंगे पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। तो अब आप इक्वेशन 1 में y की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 4x + 3 × 0 = 4, ये 4x + 3 × 0 = 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो x = 1 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट आपके पास बन जाएगा 1 एंड 0। नेक्स्ट अब इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। उसमें भी आप पुट करेंगे y इंटरसेप्ट, इसमें करेंगे पुट x = 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप x की जगह पे 0 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 8 × 0 + 6y = 18। ये बन जाएगा 8 × 0 + 6y = 18। तो पहली टर्म 0 होगी तो 6y = 18 आ जाएगा। 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो y = 3,
तो पहला पॉइंट आपके पास बन गया 0 एंड 3। अब दूसरा पॉइंट आप लोगों ने पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में आप y की जगह पे 0 पुट कर दें तो यहाँ आपके पास बन जाएगा 8x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 18। ये बन जाएगा 8x प्लस 0 इज इक्वल टू 18। 8x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू 18 ओवर 4। तो ये बन जाएगा 9 ओवर 4 जो कि तकरीबन बनेगा 2.15। अब आपके पास पॉइंट आ गया 2.15x। तो ये आप लिखेंगे 2.15 एंड 0, मतलब 2 पॉइंट बन गया, एक 0 एंड 3 और एक 2.15 एंड 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को आप लोग भाग करेंगे जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया है। सेम ऐसे ही आप लोग इनको ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास ये दो लाइन आ जाएंगी। पहले पॉइंट की ये लाइन बन जाएगी, जब आपके पास पॉइंट आया था तकरीबन 0 एंड 1.3 था एंड 1 एंड 0 था, तो उनको ज्वाइन किया तो तकरीबन ये लाइन आ गई पहली, ये वाली। दूसरा जो था वो है 0 एंड 3 एंड 2.5 एंड 0, तो उन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे तो वह आपके पास ये लाइन आ गई। ये दो लाइन अगर आप लोग देखें तो लास्ट टाइम आप लोगों ने दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट की है कि कौन सा पॉइंट है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये आप यहाँ पे देखें तो इन दोनों में तो ये दोनों लाइनें यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही। बाय द ग्राफ बोथ लाइंस हैव नो कॉमन पॉइंट्स। इसका मतलब है कि दोनों लाइंस का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। इसका मतलब सिस्टम का अगर आप सोल्यूशन निकालना चाहें तो आप सिस्टम का आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। सच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह की इक्वेशंस आपके पास, इस तरह की जो इक्वेशंस हैं उनको आप इनकंसिस्टेंट जो हैं वो बोलते हैं। इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन है कुछ कि 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2। दूसरा यहाँ पे लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। नेक्स्ट है कि अब आप लोगों ने सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कैसे निकालना है। सबसे पहले है कि बाय सब्स्टिट्यूशन, कि सिस्टम्स का आप जो है वो सोल्यूशन निकालें बाय सब्स्टिट्यूशन। आप एक में से वैल्यू निकालें और दूसरे में पुट कर दें। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है ना कि पुट करें। एक इक्वेशन में से x या y की आप वैल्यू निकाला करेंगे और दूसरे में आप पुट कर देंगे। क्वेश्चन है आपके पास 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 18 एंड 3x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 12। तो पहली इक्वेशन को यहाँ पे देखें, वो आपके पास है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 18 और दूसरी है 3x प्लस 9y इज इक्वल टू माइनस 12। तो पहली इक्वेशन में से आप x की वैल्यू निकाल दें तो वो आपके पास क्या बन जाएगी। अगर आप पहली इक्वेशन में से आप x की वैल्यू निकाल देंगे, ये दूसरी में से निकाल दें, मैंने यहाँ पे निकाली है फ्रॉम इक्वेशन 2। अब आपके पास ये 9y उधर जाके प्लस का 9y बन जाएगा ना, तो 3x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 9y माइनस 12। लेकिन 3x था तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 9y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास x इज इक्वल टू आ गया 9y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3। अब आप 3 यहाँ से कॉमन ले लें, 3 इंटू बन जाएगा 3y माइनस 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3y माइनस 4। तो आपके पास पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 3y माइनस 4। इसको इक्वेशन नंबर A कह दें। अब नेक्स्ट वो कह रहा है पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। आपने यहाँ से जो इक्वेशन निकाली है, x की जो वैल्यू निकाली है उसको इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे पुट कर दें। ये बन जाएगा 4 इंटू 3y माइनस 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 18। तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या बन जाएगा 12y माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा 16 प्लस 5y इज इक्वल टू 18। अब आप माइनस 16 को राइट साइड पे लेके आ जाएं तो वो प्लस 16 बन जाएगा। तो 12y प्लस 5y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 18 प्लस 16। 18 प्लस 16 आपके पास आ गया 34। 17y इज इक्वल टू 34। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 17, इधर आके डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 2। आंसर आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है पुट y इज इक्वल टू 2, क्योंकि अब आपने एक वैल्यू निकाल ली है, y को वैल्यूएट कर दी है।
अब y की जो आपने वैल्यू निकाली है वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ कहा है कि y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ए, जो इक्वेशन ए हमने निकाली थी यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 4, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 4 और आपके पास x इज इक्वल टू भी 2 आ जाएगा। देन आपके पास x और y दोनों की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट है कि एक और है कि 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 एंड 4y इज इक्वल टू 8। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 को इधर आके डिवाइड कर देते हैं तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 8 और 4, तो y इज इक्वल टू 2 आपके पास सोल्यूशन आ गया। अब y इज इक्वल टू 2 जो है आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, ये आ जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 6, माइनस 4 इधर आकर प्लस 4 बन जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 10 बन जाएगा। यहाँ आप लोगों के पास 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा 10/3 जो कि आपके पास 6.33 तकरीबन आप लोगों के पास बन जाएगा। तो x आपके पास 10/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। तो किसी एक में से आप x की वैल्यू निकाल लें। अब इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकाल दें तो y उधर जाकर पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 2 प्लस y और 2x से 2 भी आके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस y डिवाइडेड बाय 2। अब इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट करेंगे तो यहाँ आपके पास इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 3 इंटू एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 6, यहाँ पे पुट कर दिया 3 इंटू 2 प्लस वाई ओवर 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 6। तो 2 टाइम्स आपके पास होता है, या पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 6, 3 2 टाइम्स आर 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद y, यहाँ पे जाएगा 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 8। तो 2 एलसीएम ले लें, ये बन जाएगा 6 प्लस 3y प्लस, क्योंकि 2 एलसीएम था तो यहाँ बन जाएगा 8y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। अब 2 को इधर आके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 6 प्लस 11y इज इक्वल टू 12। 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 6 का आंसर 6 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6 ओवर 11। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। आप वैल्यू ऑफ y जो उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो यहाँ पे देखें 2x माइनस 6 ओवर 11 इज इक्वल टू 2। तो 6 और 11 को आप राइट साइड पे जाके ऐड कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 6 ओवर 11। तो यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 28 ओवर 11। तो 2 आप इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 28 ओवर 22। अब आप 2 पे डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा 14 ओवर 11। तो x इज इक्वल टू 14 और 11 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन में आप लोगों ने जस्ट वैल्यूज को एलिमिनेट कर देना होता है। जैसे पहली इक्वेशन है आपके पास यहाँ 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 और दूसरी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2। अगर आप इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1, और फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें। पहली इक्वेशन आपके पास है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 और दूसरी बन जाएगी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x और 2x कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बच जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू 4 और इधर आ जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। यहाँ आ जाएगा माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 2। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, y इज इक्वल टू आ जाएगा 9 ओवर 2। अब आपके पास एक वैल्यू आ गई है y की, तो उसको इन दोनों इक्वेशन में से जहां भी पुट कर दें। तो मैंने किया है पुट y इज इक्वल टू n ओवर 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दिया y की जगह पे, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 इंटू 9 ओवर 2 इज इक्वल टू 3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x प्लस 9 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 का आंसर आ जाएगा माइनस 6। तो x इज इक्वल टू माइनस 6 आप लोगों के पास आंसर आ। नेक्स्ट, ये बहुत ही लेंथी और बड़ा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं लेफ्ट टू राइट एलिमिनेशन मेथड।
इसके अंदर आपके पास 3 इक्वेशंस होती हैं अलग अलग और 3 अलग वेरिएबल होते हैं। पहली इक्वेशन है 2x + 4y + 5z = 4। दूसरी है x - 2y - 3z = 5 और तीसरी है x + 3y + 4z = 1। इस तरह की इक्वेशंस में आप लोग किसी एक इक्वेशन को दोनों में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और 3 वेरिएबल से उसको कैंसिल आउट करके 2 वेरिएबल में लेके आते हैं, फिर दोनों को अगेन सॉल्व करते हैं तो आप x या y या z किसी एक की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ मैंने कहा है कि सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दें इन दोनों को, तो x + 3y + 4z = 1 एंड x - 2y - 3z = 5। तो ये प्लस माइनस सारे चेंज रहेंगे, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 + 2 ये बन जाएगा 5y + 7z = -4। अब मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि x आपस में कैंसिल हो जाएं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 with 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1, ये बन जाएगा 2x + 4y + 5z = 4। इधर भी आएगा 2x - 4y - 6z = 10। इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज रहेंगे, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो 4y एंड 4y बन जाएगा 8y + 5 + 6 11z = -6 आ जाएगा। अब आपके पास ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं। पहली है 5y + 7z = -4 और दूसरी है 8y + 11z = -6। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके किसी एक को कैंसिल करना है, तो अगर हम इक्वेशन जो 4 है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों 40y बन जाएंगे, फिर उनको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 with 8 एंड 5 with 5 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, ये आपके पास बन जाएगा फिर 40y + 56z = -32 एंड 40y + 55z = -32। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 56z और 55z का आंसर आ जाएगा z = -2। अब आपके पास आ गया z = -2। देन आप इन दोनों इक्वेशन में इस इक्वेशन में बेशक पुट कर देंगे, इससे पहले वाली में पुट करके आप जो है वो एक वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ आपके पास बन जाएगा 8y + 11 × -2 = -6। 8y - 22 = -6, -22 इधर आकर +22 बन जाएगा, तो 8y = 16, तो y = 16/8, आंसर y = 2 आ जाएगा। देन अब आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया, तो इसको इन तीनों इक्वेशन में से जिस इक्वेशन में आपकी मर्जी चाहें वैल्यूज को पुट कर दें। पुट वैल्यूज ऑफ y एंड z इन इक्वेशन 1, मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा 2x + 4 × 2y की जगह पे आ गया +5 × -2z की जगह पे आ गया = 4। ये बन जाएगा 2x + 8 - 10 = 4, तो 8 - 10 का आंसर आ जाएगा -2, ये बन जाएगा 2x - 2 = 4, -2 इधर राइट साइड पे आकर +2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x = 6, फिर 2 को आप डिवाइड कर देंगे तो x = 3, देन आपके पास x का आंसर भी आ जाएगा। तो इस तरह आप लोग जो है ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे और आपके पास का टॉपिक जो है लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ और फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, अलग 3-4 अलग मेथड्स जो हैं ये सारे अब आप लोगों ने तैयार कर लिए।